इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। यूपी में जल्द ही 32 कस्बों का नगर पंचायत का दर्जा देने की तैयारी, प्रस्ताव हो गया है तैयार। उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही 32 कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देने जा रही है। नगर विकास विभाग ने नई नगर पंचायतों के गठन का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस संबंध में जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव को फिलहाल परीक्षण किया जा रहा है। दरअसल सरकार ने 20,000 से अधिक आबादी वाले सभी कस्बों को नगर पंचायत का दर्जा देकर शहर की तरह विकसित कराने की घोषणा की थी। साथ ही 1 लाख तक की आबादी वाले बाजारों को नगर पालिका परिषद का दर्जा देने का भी ऐलान हुआ था। इसी कड़ी में नगर विकास विभाग ने नगर पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू की है। प्रदेश में इस समय कुल 490 नगर पंचायतें हैं। 32 नई नगर पंचायतों के बन जाने से इनकी संख्या बढ़कर 522 हो जाएगी और कुल नगर निकायों की संख्या 707 से बढ़कर 739 हो जाएगी। यूपी में 1 जनवरी से फास्टैग अनिवार्य, टोल प्लाजा पर खरीद सकेंगे यह सेवा। उत्तर प्रदेश में एनएचआई के सभी 78 टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से टोल का भुगतान फास्टैग के माध्यम से होगा। एनएचआई के रीजनल ऑफिसर अब्दुल बासित ने बताया कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार 1 जनवरी 2021 से राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़ने वाली टोल प्लाजा पर भुगतान केवल फास्टैग से ही होगा। इसके लिए 6 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा, जिन वाहन चालकों के पास फास्टैग नहीं है वह निर्धारित बैंक या पेटीएम से इसे खरीद सकते हैं। टोल प्लाजा पर पॉइंट ऑफ सेल से खरीदने और रिचार्ज की भी सुविधा रहेगी। या पेटीएम, फोन पे आदि प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। कोरोना के कारण नहीं होगा संसद का शीतकालीन सत्र। जनवरी से शुरू होगा बजट सत्र। कोरोना वायरस महामारी और कृषि कानून को लेकर जारी किसानों के आंदोलन के बीच संसद सत्र जल्द ही शुरू हो सकता है। केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी को लिखे पत्र के अनुसार सरकार जनवरी से बजट सत्र को शुरू कर सकती है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को लिखे एक पत्र में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, सर्दियों का महीना कोविड-19 के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि इस दौरान कोरोना के मामलों में वृद्धि दर्ज की गई है। खासकर दिल्ली में अभी हम दिसंबर मध्य में हैं और कोरोना का टीका जल्द आने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर आएंगे बोरिस जॉनसन। पीएम मोदी को G7 का न्योता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ मंगलवार को मुलाकात के दौरान व्यापार, रक्षा, शिक्षा, पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर वार्ता की। रॉब ऐसे समय में 3 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं, जब ब्रिटेन ब्रेक्जिट के बाद व्यापार समझौता कराने के लिए यूरोपीय संघ के साथ जटिल वार्ता कर रहा है। रॉब 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक की भारत यात्रा पर हैं। वार्ता के दौरान विदेश मंत्री रॉब ने बताया कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। इस बड़ा सम्मान बताते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मोदी को G7 शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन करने वाला है। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राजीव गांधी कंप्यूटर मिशन का उद्घाटन समारोह। बाराबंकी में विगत 12 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहते हुए हमारे संस्थान राजीव गांधी कंप्यूटर मिशन को सफल और विश्वसनीय स्थान प्राप्त हुआ है। अभी तक हमारा संस्थान किराए की बिल्डिंग में होने के बाद भी आप सभी की सेवा कर रहा है और आप सभी के आशीर्वाद, स्नेह, विश्वास से हमारा संस्थान राजीव गांधी कंप्यूटर मिशन अब स्वयं की बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता तथा बैंक ऑफ इंडिया शाखा प्रबंधक के कर कमलों से रिबन काटकर संपन्न हुआ। साथ ही इस अवसर पर मिष्ठान वितरण भी किया गया। इस स्वर्णिम अवसर पर टिकैतनगर थाने से विशेष
बल के साथ सीनियर दरोगा एसआई जवाहर पाल जी, लखनऊ से पधारे आकाशवाणी केंद्र के एफएम रेनबो के एमडी श्री सत्यानंद श्रीवास्तव जी, दिल्ली क्राइम पत्रकार अखिलेंद्र कुमार गुप्ता, आरके गुप्ता, आरजीसीएम संस्थान के प्रबंधक ऋषि गुप्ता तथा बहुत से गणमान्य उपस्थित रहे। टिकैत नगर बाराबंकी से जिला संवाददाता मोहम्मद दिलशाद की रिपोर्ट आप तक पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा मेरी यानी तृप्ति के साथ। कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। अब तक को समय देने के लिए धन्यवाद।